यूपीएससी एडवाइस सबको पसंद आती है, लेकिन क्या हो अगर सबसे पॉपुलर यूपीएससी एडवाइस ही एस्पिरेंट को एवरेज बना रही हो। इसलिए नहीं कि वो कंप्लीटली गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सिर्फ आधी सच्चाई है, और यूपीएससी में आधी सच्चाई बार बार सुनो तो पूरी गलती बन जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में कुछ मोस्ट पॉपुलर ऐसी 10 यूपीएससी एडवाइस की बात करेंगे जो सुनने में बहुत ज़्यादा वाइज साउंड करती हैं, बट एग्जैक्टली वो कितनी डेंजरस है आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। सबसे पहली एडवाइस, मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट्स आफ्टर प्रीलिम्स। मुझे लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस एवर क्रिएटेड। 6 मंथ्स का सिलेबस 90 डेज में प्रिपेयर करना है, वो भी एग्जॉस्टेड लोगों से। व्हाट अ ब्रिलियंट मॉडल इट इज। सुनने में बहुत अच्छा साउंड करता है, बट ऑन रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। इसी तरीके से एक एडवाइस दी जाती है कि फॉलो योर ओन जर्नी। पहले जर्नी को समझ तो लो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एविडेंस को इग्नोर कर दो, टॉपर्स को इग्नोर कर दो, मिस्टेक्स को इग्नोर कर दो और रियलिटी को भी इग्नोर कर दो और उसे यूनिकनेस का नाम दे दो। इजंट इट वेरी स्ट्रेंज। थर्ड एडवाइस, बहुत लोग कहेंगे कवर द सिलेबस फर्स्ट देन स्टार्ट आंसर राइटिंग, बट बहुत गलतियां करने के बाद समझ में आता है कि सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता। हमेशा एक और टॉपिक रह जाएगा, हमेशा एक और चैप्टर आपका पेंडिंग रहेगा, एक और सोर्स आपका पेंडिंग रहेगा। कंप्लीशन का वेट करना, इन माई ओपिनियन, उस परमिशन का वेट करना है जो कभी आती ही नहीं है। ऐसे ही एक और बहुत फेमस एडवाइस, डोंट रीड न्यूज़पेपर, यूज मैगजीन्स। हो सकता है किसी टॉपर के लिए ये चीज़ काम कर गई हो, उसने मंथली या फिर ईयरली कंपाइलेशन को पढ़ के चीज़ें कवर अप कर ली हों, बट ये समझना जरूरी है कि न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, वो ऐसे राइटिंग है, वो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस है। इट इज सिंपली लर्निंग हाउ आर्गुमेंट्स आर बिल्ड। मैगजीन्स बताती हैं कि क्या हुआ, न्यूज़पेपर सिखाते हैं कि उसके बारे में कैसे सोचना है। नेक्स्ट एडवाइस, बहुत सुनने को देखने को मिल जाता है सोशल मीडिया पे, रीड मोर बुक्स। मोर देन व्हाट? मैं पूछ रहा हूं डीपर देन व्हाट। ये एडवाइस नहीं है, ये वॉल्यूम डंपिंग है जो विजडम की आड़ में किया जा रहा है। इंस्टेड एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स और उसके 10 रिवीजन, दैट बीट्स 10 सोर्सेज फॉर वन सब्जेक्ट। फिर एक एडवाइस और सुनने को मिलती है, करंट अफेयर शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। स्पेशली पिछले 1-2 सालों के प्रीलिम्स को देखते हुए यहां मैं यही कहूंगा, स्टैटिक सब्जेक्ट्स मेजोरिटी मार्क्स जनरेट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। करंट अफेयर मोस्टली एग्जांपल्स देते हैं, कंटेक्स्ट देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, इसलिए फाउंडेशन पहले, डेकोरेशन बाद में। फिर कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे ये कहते हुए कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं इनसे पूछूंगा विच प्रोसेस? वो प्रोसेस जो पिछले 10 महीने में 6 बार बदल चुका है, या फिर कुछ और? सिंपली ब्लाइंड ट्रस्ट डिसिप्लिन नहीं होता, बहुत बार वो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है जो फेथ की आड़ में दिया जा रहा है। फिर कुछ लोग कहेंगे डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आर यू श्योर? अगर ऐसा है तो फिर सिलेबस से भी कंपेयर मत करो, पीवाईक्यू से भी कंपेयर मत करो, टेस्ट सीरीज से भी कंपेयर मत करो, अपनी गलतियों से भी कंपेयर मत करो। मतलब सिंपल यही है कि अपने इकोसिस्टम में पीसफुली जीते रहो और फिर इन दी एंड रिजल्ट तुम्हें सबसे कंपेयर कर देगा। फिर कुछ लोग कहते हैं क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये यूपीएससी दुनिया का सबसे एब्यूज स्टेटमेंट है। लोग इसे जस्टिफाई करते हैं कि वो 3 घंटे पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी के साथ। सुनने में ये रियलिस्टिक साउंड कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यूपीएससी स्टिल डिमांड्स वॉल्यूम। सिलेबस स्मार्टर हो गया है ऐसा आपको लग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटजी स्मार्टर तुम्हें लग रही है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। और लास्ट एडवाइस, डोंट वरी अबाउट द कंपटीशन। कंपटीशन भी फिर तुम्हारी टेंशन नहीं ले रहा, और एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है, क्योंकि राइट नाउ कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
बजाय ब्लाइंडली इनको सुन के चेयर पे बैठ जाना। द मोस्ट डेंजरस यूपी एडवाइस इज रेयरली रॉन्ग, इट्स इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट एडवाइस कंप्लीट मिस्टेक्स क्रिएट करती है। जस्ट रिमेंबर, अ हाफ ट्रूथ रिपीटेड लॉन्ग एनफ बिकम्स द फुल मिस्टेक। और यूपीएससी मोटिवेशन को रिवॉर्ड करने से ज़्यादा मिस्टेक्स को पनिश करता है। जस्ट थिंक, ब्रेनस्टॉर्म ऑन ऑल द आर्गुमेंट्स जो मैंने आपके आगे प्रेजेंट किए हैं। सो द नेक्स्ट टाइम someone gives you UPSC advice, don't just ask does it sound good, ask yourself is it complete, practical और realistic। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।